तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया गया है कि प्लान फ्यूचर कार्य को फ्यूचर में ना बताकर प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया जाता है। मतलब इसका ये हुआ है कि हम जो है प्रेजेंट में बताते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, ये उस तरीके का टेंस है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे, मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 31st of October, द PM विजिट्स महाराष्ट्र टुमारो, वी शैल क्लीन द डोर, शी विल सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें इतना ही है कि बात तो हो रही है फ्यूचर टेंस की, पर बता रहे हैं प्रेजेंट में। इसमें यही समझना है, इसमें अंतर समझना है, डिफरेंस, कि हम जब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, और उसके बाद क्या होता है, ही शी यू दे, तथा इट के साथ क्या होता है, कुछ कंडीशन में शैल का तथा आई वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में वादा, प्रॉमिस करना हो, या धमकी देनी हो, थ्रेट, या दृढ़ संकल्प लेना हो, डिटर्मिनेशन, उसका बोध कराता है। जब उसका बोध होता है तो ये भी क्या है, फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, आई विल इन्फॉर्म योर फादर अबाउट योर फेलियर, मैं तुम्हारे जो है पिताजी को बता दूंगा तुम फेल होने वाले हो। ये क्या हो गई, एक तरीके की धमकी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं बता रहे वो प्रेजेंट में। उसने ये कहा कि बता दूंगा। जब ऐसा हम बोलते हैं ना तो फ्यूचर में चले जाता है। और इसमें सेकंड एग्जांपल क्या आएगा, ही शैल हेल्प मी। तो इसमें क्या कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है हमें। अगर कोई हेल्प हमारी करता है, हमसे कुछ बोलता है, तो क्यों क्या कर रहा होता है उस समय, प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा होता है। तो फ्यूचर टेंस में सिंपल के इतने ही जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, वो भी आप इसी में देखिए। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस कैसे बनता है, ऐसे कार्य जो फ्यूचर में जारी रहते हैं वे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, दे विल बी रिटर्न राइटिंग ए लेटर इन दिस इवनिंग। तो ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो आपको समझ में आया फ्यूचर सिंपल टेंस और कॉन्टीन्यूअस में क्या अंतर है। जब आईएनजी फॉर्म विल और शैल के साथ आएगी तो वो क्या बन जाता है, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस बन जाता है। तो इसमें मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है। इसमें आप ये समझिए कि इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं हम। रीना विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग चेस, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, शैल वी नॉट बी वर्किंग टीवी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम उसमें नॉट लगा देते हैं। जैसे वाई शैल आई अलाउ यू टू गो देयर, तो ये क्या हो गया, ये भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में आएगा। तो वाई शैल आई नॉट बी प्लेइंग फॉर यू, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की भी बात हो रही है इसमें। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं इसके फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के। तो इसमें सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एक साथ हमने ले लिया है। इसके एग्जांपल्स जो हैं अलग से दिए जाएंगे शॉर्ट्स में, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। ये हर किसी के लिए है जो समझना चाहते हैं। बाकी जो मेन पर्पस हमारा है वो केवल और केवल किन के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं और ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए मेन वीडियो बनाए गए हैं, ताकि वो अच्छे से उनको समझ में आ सके कि अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है केवल पढ़ना ही है, सुन के भी कर सकते हैं उसको।
इट इज़ वेरी इजी टू लर्न. ओके.